नेपाल में विरोध प्रदर्शन के पीछे एक एनजीओ हामी नेपाल का नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी एनजीओ ने आंदोलन की कॉल दी, युवाओं से भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आह्वान किया। अब तक हामी नेपाल एनजीओ प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की मदद के लिए काम करता था। इसका राजनीतिक विरोध से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन कुछ दिन पहले हामी नेपाल ने एंटी करप्शन मार्च के लिए ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की। छात्रों और नौजवानों को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। हामी नेपाल ने 9 सितंबर के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नौजवानों का आह्वान अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे किया। हामी नेपाल ने प्रतिबंधित चैनलों के जरिए आंदोलन का आह्वान करने के लिए गलत तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल किया। हामी नेपाल ने पिछले महीने यूथ अगेन करप्शन नाम से अभियान की शुरुआत की थी। ऐसे में सवाल तो बनता है और सबसे प्रमुख सवाल यह हो जाता है कि नेपाल में हुई हिंसा और आगजनी का हामी नेपाल एनजीओ से क्या कोई सीधा संबंध है? नेपाल कोई इंसास लेकर भाग रहा है तो किसी के हाथ में बैरल गन है। कोई 303 लहरा रहा है। पुलिस थाने से लूटे गए इन हथियारों का इस्तेमाल काठमांडू की सड़कों से लेकर सिंह दरबार तक हिंसा फैलाने के लिए किया गया। सिंह दरबार के बाहर फायरिंग करने की कोशिश करते इन युवाओं को देखिए, इन्हें राइफल पकड़नी तक नहीं आ रही। साफ है कि नेपाल में फैली अराजकता का उपद्रवियों ने खूब फायदा उठाया। पिछले 72 घंटों के दौरान नेपाल से आ रही लूट और अराजकता की ऐसी तस्वीरों को देखकर दुनिया हैरान है। यो खास संस्था लाहान सिराहाको खास संस्थाको दृश्य मुख्य कार्यालय तो बाहर हेरिराख्नु भएको छ लाहान खास संस्थाको। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? करप्शन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का रुख किसने अराजकता और लूट खसोट की तरफ मोड़ दिया? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको आंदोलन की टाइमलाइन समझनी होगी। नेपाल सरकार ने 28 अगस्त को 1-2 सोशल मीडिया साइट्स को छोड़कर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। इस बैन के खिलाफ #स्टॉप करप्शन, जेनजी नेपाल और वेकअप नेपाल का इस्तेमाल कर यूथ को जोड़ने की कोशिश की गई। काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेन शाह की पोस्ट और हामी नेपाल के यूथ अगेन करप्शन का बैनर तले प्रदर्शनकारियों को इकट्ठे होने की कॉल दी गई। इस कॉल पर 8 सितंबर की सुबह 9 बजे काठमांडू के मैथिलीघर मंडला में प्रदर्शनकारी जुटने लगे। दोपहर 12 बजे तक संसद भवन मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद कर्फ्यू लगाया गया, शूट एंड साइट का आदेश पास कर दिया गया। शाम 6 बजे तक सत्ता विरोध की ये आग काठमांडू से निकलकर पोखरा, विराटनगर, इटहरी और नेपालगंज तक पहुंच गई। रात 8 बजे नेपाल के गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 9 बजते बजते सरकार ने सोशल मीडिया से बैन वापस ले लिया। सोशल मीडिया से बैन हटाने के बाद नेपाल सरकार को इस आंदोलन के थमने की गलतफहमी हो गई, लेकिन यही गफलत सरकार को भारी पड़ गई। 9 सितंबर की सुबह 8 बजते ही काठमांडू में नेपाली संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। सुबह 10 बजते बजते कैबिनेट मंत्रियों के घरों पर आगजनी शुरू हो गई। पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल, राष्ट्रपति पौडेल के घरों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। दोपहर 1:30 बजे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दोपहर 2 बजे 14 मिनट पर पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। शाम 4 बजे भीड़ ने विदेश मंत्री और पूर्व पीएम शेर बहादुर देववा को दौड़ा दौड़ा कर पीट डाला। शाम 6 बजे भीड़ ने पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर पर हमला किया। हमले के दौरान उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। हालात बेकाबू होता देख रात 10 बजे से नेपाली सेना ने हालात अपने नियंत्रण में ले लिए। सेना के मुताबिक कुछ उपद्रवी समूह ने प्रदर्शन में घुसपैठ, तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की कोशिश की। लोगों और संपत्ति पर हमले और यौन उत्पीड़न की कोशिश की। सेना ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है।
नेपाली सेना ने देश भर में प्रोहिबिटेड ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 10 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लागू रहने का ऐलान कर दिया गया। नेपाल में हुई भीषण हिंसा में काठमांडू के मेयर बालेन शाह उर्फ बालेंद्र शाह का भी नाम सामने आ रहा है। बालेन शाह को जेनजी का पोस्टर लीडर माना जाता है। 8 और 9 सितंबर को बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जेनजी के आंदोलन को समर्थन किया था। इस बीच दावा किया जा रहा है कि हिंसा और सत्ता संकट के बीच जेनजी आंदोलन ने देश की कमान संभालने पर मंथन के लिए वर्चुअल बैठक की है। इस ऑनलाइन सभा में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को मिला। दावा किया जा रहा है कि सत्ता की कमान संभालने के मुद्दे पर मेयर बालेन शाह ने जेनजी की अपील का कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल नेपाल में इस समय पूरी तरह सेना का नियंत्रण है। नेपाली आर्मी के सामने इस समय शांति बहाली, सुरक्षा इंतजाम बढ़ाना और अफवाहों पर रोक लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।